हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इंसर्ट क्वेरी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इंसर्ट क्वेरी की मदद से माइस्क्ल टेबल्स में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इंसर्ट क्वेरी ट्यूटोरियल को दो वीडियोस में डिवाइड करूंगा। इस पहली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंसर्ट क्वेरी को यूज कर सकते हैं डाटा को इंसर्ट करने के लिए माइस्क्ल टेबल्स में, और सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पीएचपी फॉर्म डाटा को इन टेबल्स में इंसर्ट कर सकते हैं। मींस इस ट्यूटोरियल में मैं आपको क्वेरी चलाना सिखाऊंगा, और सेकंड ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंसर्ट क्वेरी की मदद से पीएचपी फॉर्म डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं माइस्क्ल टेबल्स में। तो आप देख सकते हैं कुछ डाटा मैंने पहले इंसर्ट किया हुआ है। अब मैं और इंसर्ट करने के लिए एसक्यूएल पे क्लिक करूंगा, जिसमें हम आप अपनी एसक्यूएल क्वेरी चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट, जो कि इंसर्ट क्वेरी है, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आएगा उसके बाद टेबल नेम। टेबल नेम है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रिकॉर्ड। उसके बाद दो ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हम कॉलम्स के नाम लिखेंगे जिन जिन में हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2। तो इस तरह से हम इनके कॉलम्स के नाम लिखेंगे। तो ये कॉलम्स हैं नेम, ईमेल, एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट। आईडी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आईडी पे हमने प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, जिसके कारण ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो जब हम इस रो को इंसर्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो पहला कॉलम है नेम, कॉमा, सेकंड कॉलम है ईमेल, थर्ड कॉलम है एड्रेस, फोर्थ कॉलम है ज्वाइनिंग डेट अंडरस्कोर डेट। उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज। अब हम एक फिर ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्वेरी इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके बाद कॉलम्स का नाम, जिन जिन कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करनी है। उसके बाद आएगा वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद दो ब्रैकेट्स के अंदर हम वैल्यूज लिखेंगे। तो हम सिंगल कोट्स यूज करेंगे। सबसे पहले नेम लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूं नमित। उसके बाद फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट्स, इसको मीन्स हम कॉमा के साथ डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ईमेल मैं लिखता हूं namit@gmail.com। उसके बाद फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट्स, एड्रेस मैं लिखता हूं इंडिया। उसके बाद कॉमा, फिर सिंगल कोट्स, ज्वाइनिंग डेट। डेट जो होगी वो सबसे पहले आएगा ईयर 2014 हाइफन, उसके बाद मंथ, सेकेंड मंथ है। उसके बाद आज मीन्स आज डेट कितनी है, 21। फ्रेंड्स, आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आप डेट फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेकंड की जगह फेब यूज करना चाहते हैं, और इसको सबसे पहले डे को यूज करना चाहते हैं, फिर मंथ, फिर ईयर। तो मैं आपको ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं। तो अब हमने, आप क्वेरी एक बार फिर दोबारा देख सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, फिर कॉलम्स का नाम, फिर वैल्यूज, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज। नमित, जो कि नेम की वैल्यू हो गई, namit@gmail.com, ईमेल, एड्रेस हो गया इंडिया, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट। अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे वन रो इंसर्टेड। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे ये ऑटो इंक्रीमेंट हुआ, तो 10 हो गया। namit@gmail.com इंडिया, और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट। फ्रेंड्स, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको सभी के सभी कॉलम्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम आएगा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, उसके बाद ब्रैकेट्स में जब से सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, कॉमा, एड्रेस। मीन्स ये मैंडेटरी नहीं है कि मेरे को सभी कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे। अगर मैं खाली दो कॉलम्स में वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं खाली दो कॉलम्स के नाम लिखूंगा। लिखता हूँ वैल्यूज सेमीकोलन। तो सबसे पहले नेम मैं लिखता हूँ जैसे करण, एड्रेस मैं लिखता हूँ इंडिया। तो अब मैंने खाली दो कॉलम्स में वैल्यूज को इंसर्ट किया। मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे वन रो इंसर्टेड। मीन्स इससे आपको ये क्लियर हो गया कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको सभी के सभी कॉलम्स को इंसर्ट क्वेरी में लिखना पड़ेगा। अगर आप कुछ कॉलम्स को नहीं लिखना चाहते तो आप उसको डिफाइन ही नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी की का क्या फायदा होता है। प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट नहीं होने देती। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, उसके बाद मैं कॉलम्स जैसे आईडी, कॉमा, नेम। सपोज 9 आईडी ऑलरेडी इंसर्ट है, तो अगर हम 9 दोबारा इंसर्ट करेंगे तो ये एरर रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज, सबसे पहले मैं आईडी लिखता हूँ 9 जो कि ऑलरेडी इंसर्ट है। उसके बाद नेम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ क्योंकि हमने नेम पे प्राइमरी की नहीं लगाई, हमने प्राइमरी की लगाई है आईडी पे।
तो मीन्स आईडी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो ये प्राइमरी की जो है वो डुप्लीकेसी को रिमूव करेगी। हमने इस पे जो नेम कॉलम है इस पे कोई की नहीं लगाई, तो ये डुप्लीकेट हो भी जाए तो, क्योंकि एक स्टूडेंट एक क्लास में एक से ज्यादा नाम के कई स्टूडेंट हो सकते हैं। तो लेकिन रोल नंबर सेम नहीं होते, मीन्स उनकी आईडी सेम नहीं होती, तो इसलिए हमने आईडी पे प्राइमरी की लगाई थी। तो अब मैं गो पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे डुप्लीकेट एंट्री 9 फॉर प्राइमरी की, फॉर की प्राइमरी मीन्स जो 9 है वो ऑलरेडी इंसर्ट है, तो इसलिए हम इसको दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से प्राइमरी की जो है वो डुप्लीकेसी को रिमूव करता है। तो ये था इंसर्ट क्वेरी के बारे में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीएचपी फॉर्म डाटा को इंसर्ट क्वेरी की मदद से माइस्क्यूएल टेबल्स में मींस फॉर्म डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं, यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।